ट्रेडर्स यहाँ पर हम लोग का ऑडियो का इशू था, ऑडियो म्यूट में था, हम लोग को पता नहीं चला और कुछ भी ऑडियो कैप्चर नहीं हुआ। खैर यहाँ पर हम लोग डबल क्वांटिटी लिए थे, इसलिए इतना ह्यूज हम लोग प्रॉफिट बुक कर पाए, क्योंकि मार्केट कुछ दिन से लॉस ही दे रहा है कंटिन्यू, तो लॉस प्रॉफिट को हम लोग को जैसे भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। पहला मोमेंटम अगर हम लोग कैप्चर कर लेते ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, पर जीरोधा में कुछ प्रॉब्लम था, पहला बाय करे थे तो बाय हुआ ही नहीं। उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट, मैं इसको एज अ रिट्रेसमेंट ही कंसीडर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 59,500 का जैसे ब्रेकआउट है, दूसरे लोग क्या किए, बाय करने लग गए, तो रिट्रेसमेंट आया है, तो बहुत ही ह्यूज रिट्रेसमेंट आ गया। इतना ह्यूज रिट्रेसमेंट भी मैं नहीं चाह रहा था मार्केट में, पर मैं बाय क्यों किया, निफ्टी अपना पहला कैंडल का लो का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया था, तो इसलिए मैं तुरंत ही अपना कॉल का पोजीशन बनाया। क्योंकि निफ्टी में दूसरे लोग कंटिन्यूशन में सेलिंग देखते हुए क्या करेंगे, सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग होगा, इसलिए हम लोग कॉल का पोजीशन बनाया। और आसपास 59,000 का भी लेवल है, अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर भी देगा तो भी रिकवरी आएगा, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, तो यहाँ पर रिटेलर सेलिंग का मौका नहीं छोड़ेगा। तो दूसरे लोग इसी सेलिंग किए, प्रीमियम कॉल का बहुत तेजी से शूटअप हुआ, 3-4 कैंडल में हम लोग को तुरंत ही प्रॉफिट देखने को मिल गया। ऐसे तो मैं पूरा ही रिकवरी चाह रहा था, पर मैं होल्ड नहीं कर पाया एक्चुअली। अच्छा वो होल्ड भी नहीं किया, नहीं तो हम लोग को अभी यहाँ पर मार्केट लॉस भी शायद लाके खड़ा कर देता। ये तो वैसे तो मेरा प्लान तो बहुत ही ह्यूज था अपसाइड का होल्ड करने के लिए, प्रीमियम अच्छा खासा इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी ह्यूज होने की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आने लग गया, इसलिए बुकिंग करना पड़ा। चीज को समझे तो एंट्री यहाँ पर परफेक्ट हो गया और एग्जिट का बताना मुश्किल है। अगर अपसाइड चला गया तो एग्जिट गड़बड़ हो ही गया, पर मेरे हिसाब से एग्जिट बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैं ठीक ठाक प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। ऐसा काम तो मैं डेली भी कर सकता हूँ, डेली इतना इतना क्वांटिटी ले सकता हूँ, पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अभी तो लॉस मार्केट कंटिन्यू दे रहा है बोल के हम लोग मैनेज करने का खुद से ट्राई करें, पर यही चीज को अगर हम लोग कंटिन्यू फोर्स करेंगे ना तो मार्केट बड़ा लॉस किस दिन दे देगा। तो वो भी ध्यान रखो, रिटेलर नॉर्मल रिटेलर को ये सब काम नहीं करना है। मेरे पास तो कैपिटल बड़ा है बोल के मैं ये सब कर रहा हूँ, और नॉर्मल रिटेलर को अपना कैपिटल को ध्यान में रखते हुए नॉर्मली ट्रेड करना है। लॉस को बस एक्सेप्ट कर लो, कुछ दिन आएगा मार्केट लॉस देगा, उसका नॉर्मल हो जाएगा। अभी ये जो मार्केट है डायरेक्टली राउंड नंबर से गिर रहा है, डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस वगैरह से गिर रहा है, तो कुछ दिन मार्केट नॉर्मल रिटेलर को पैसा बना के दे रहा है, पर ज्यादा दिन तक ये ऐसा नहीं रहेगा। थोड़े दिन पहले इंडिया विक्स 9 के आसपास था तो वोल्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं था, अब इंडिया विक्स 14 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेस वोल्टिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो ज़्यादा पॉइंट हम लोग कैप्चर करने की कोशिश तो कर तो रहे हैं, 100 के ऊपर का पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मार्केट आराम से दे भी देगा, पर याद रखो छोटा एसएल यहाँ पर हिट हो जाएगा, 50-60 पॉइंट का एसएल भी यहाँ पर हिट हो जाएगा। तो थोड़ा अगर पॉइंट बड़ा कैप्चर कर रहे हो तो थोड़ा एसएल भी ह्यूज रखने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे बस में है तभी, नहीं तो एसएल छोटा एसएल यहाँ पर हिट हो सकता है। बहुत ही सिंपल ट्रेड था, प्री मार्केट में ऑलरेडी बोला था। मार्केट में रिकवरी जो डाउनसाइड से आया देखने लायक है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में बहुत ही शार्प रिकवरी हम लोग को देखने को मिला। तो कोई अपटेज होगा जो अपना स्ट्रॉन्ग बाइंग का पैसा लगाया होगा और मार्केट को घुमाया है, तो उसी के भरोसे हम लोग को बाइंग करना है। तो पहला मोमेंटम हम लोग को आराम से बाइंग देखने को मिला, बहुत ही अच्छा मार्केट अपसाइड किया है। जो भी प्री मार्केट को फॉलो करके बाय किया होगा अच्छा खासा मेरे से प्रॉफिट बना दिया होगा। तो ऐसे तो
अभी भी बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट रिट्रेसमेंट ही कर रहा है। अगर ये कंटिन्यूएशन में गिरावट आ गया तो हम लोग को कल दोबारा सेलिंग जाना पड़ेगा। तो आई होप ऐसा ना हो, हम लोग का तो प्रॉफिट बन गया, आई होप आपका भी बना होगा। और ह्यूज क्वांटिटी लेने का कोशिश मत करना, क्योंकि ये चीज़ मैं ज़्यादा दिन, आप देखते हो हर दिन मैं सेम क्वांटिटी ही लेता हूँ। तो जिस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं अब मार्केट थोड़ा एक्सेस कर रहा है तो थोड़ा हम लोग को स्टेप आउट करना पड़ता है अपना। बाकी आज के लिए तो बस इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।